तुम लोगों से कनेक्शन वाली बात करता हूँ जो मेरे को अंदर से आ रही है कि भाई लोग किसी को हेट क्यों करते हैं। अगर मैं किसी को हेट कर रहा हूँ ना तो वो मेरे से सुपीरियर है, इसलिए ही मैं हेट कर रहा हूँ एंड मेरे को बात हजम नहीं हो रही है। ऐसे कुछ रीजन हो सकते हैं कि भाई वो सुपीरियर है एंड इस वजह से ही मैं उसको हेट कर रहा हूँ, और कोई रीजन ही नहीं है, चाहे उस बंदी की कोई गलती हो या ना हो, चाहे उस बंदी के अंदर ईगो हो या ना हो। एंड यही मुझे ज्यादा रीजन देखने को मिलता है भाई अर्जुन कपूर के सिनेरियो में भी। तुम लोगों ने देखा होगा भाई इस बंदे के अंदर ईगो नहीं है कभी भी। इस बंदे ने ये तक भी लोगों को कह दिया भाई लोग हेट करते हैं ना, तुम खुश रहो, बस हेट करते करते पॉपुलैरिटी मिल रही है भाई, तुम खुश रहो। एक्टिंग के बारे में अगर बोला जाए तो भाई लोग बोलते हैं कि भाई एक्टिंग अच्छी नहीं है, इंप्रूव करना चाहिए। लोग उसको उस चीज के लिए हिट करते ही नहीं है, सिर्फ इस वजह से हिट करा जाता है कि भाई वो एक अच्छे खासे खानदान से आता है एंड उसको सक्सेसफुल कह तो ऑटोमेटिकली मिल गई उसके पेरेंट्स के थ्रू। अब मे भी भाई उसने बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा चीजें करेगी जो तुम लोगों को पता नहीं होगी आज तक। तुम लोगों को भाई बंदे के अंदर ऐट होगी अंदर से। क्या बात है। सो अर्जुन श्रद्धा तूने बोला क्या बात है? वही वो आइकॉनिक थी, वो नेचुरल थी। एक्टिंग वाइज पहले बात लेके चलते फिर इस टॉपिक पे दोबारा। तो एक्टिंग वाइज बात लेके चले भाई ज्यादातर परफॉर्मेंसेस वीक लगी है एंड इस वजह से हेट देना बनता है। इस वजह से उसको हेल्दी वे में क्रिटिसाइज करना बनता है कि भाई हाँ हेट दे रहा है, लेकिन पर्सनल टारगेट नहीं बनता कि भाई वो ओवरऑल बंदा ही बुरा है। लोग ना पर्सनल टारगेट करने लगते हैं कि अकॉर्डिंग टू भाई उसकी एक्टिंग बुरी है, अकॉर्डिंग टू वो अच्छा नहीं दिखता है, अकॉर्डिंग टू वो एक्टिंग बुरी करता है, एक्सप्रेशन लेस है एंड उतने अच्छे से रोल परस्यू नहीं करता जो उसने कर रखे थे। लोग उसको इसलिए ट्रोल करे मानता हूं, लेकिन उस बंदे से हेट करने लगे, मैं ये चीज को नहीं मानता भाई। हाँ उसकी एक एक्सपेक्ट और एरिया से तुम लोग डिनाई कर सकते हो वो अच्छी नहीं है, बट ओवरऑल पर्सनैलिटी से कैसे डिनाई कर सकते हो भाई वो अच्छी नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरे एक प्रिय मित्र जी हैं, उनको वो खुद ही आगे से मैसेज करके बोलते हैं कि भाई तुम्हारी टॉकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी ओवरऑल जो कमांड है, तुम्हारे ओवरऑल एक्सप्रेशन है, तुम्हारे ओवरऑल जो सब चीजें है ना यूट्यूब पे वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। बंदे के अंदर से ईगो होती ना, बंदा कभी भी सामने से कमेंट नहीं करता, वो ना कमेंट करता तब भी चल जाता, लेकिन उसने कमेंट करा, उसने उस बात के लिए अप्रिशिएशन दी एंड इस बात पे पता चलता है कि भाई हाँ बहुत ही ज्यादा जेन्युइन एंड जेंटलमैन टाइप का पर्सन है अंदर से वो। भले ही एक्टिंग बहुत अच्छा बेकार हो, हम लोग नहीं चाहते भले ही भाई बहुत ज्यादा अंदर से बेकार हो, बट वो है ना एक देखने से बहुत ज्यादा कनेक्शन फील हुआ कि भाई तुम लोग उसको इतना हेट क्यों देते हो। हेट देना बनता है तो भाई उसकी एक्टिंग के लिए दो, लेकिन उसका पर्सनल टारगेट मत करो। अर्जुन कपूर के मीम्स तुम्हारी फीड में भरी होंगी भाई, मैं जानता हूँ, अभी वायरल नहीं हो रहा है, आई न्यू इट कि अभी उस हिसाब से मार्केटिंग नहीं चल रही भाई, लेकिन अर्जुन कपूर की इतनी ज्यादा मीम्स क्यों वायरल है भाई? पूरे डेकोरेशन के साथ अर्जुन कपूर भी साथ में आ गया, क्या है ये सब? एंड मैं दोबारा से उसी पॉइंट पे आता हूँ कि भाई हाँ इस वजह से हेट मिल रहा है बिकॉज ही इज सक्सेसफुल। कंपैरिजन वाइज लेके चलते भाई, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं एंड सोचते हैं कि भाई स्ट्रगल करेंगे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सक्सेसफुल बनने के लिए, बट सक्सेसफुल कुछ लोग बन पाते हैं, कुछ लोग नहीं बन पाते हैं, हार्श रियलिटी। लेकिन सोच के लेके चलो भाई तुम्हारे बगल में एक पड़ोसी रहता है जो पहले से फाइनेंशियली फ्री है एंड उसका बच्चा ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री रहेगा, ऑलरेडी भाई वो अच्छा खाना खाएगा, ऑलरेडी भाई वो अच्छे लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, अच्छी चीजें करेगा, लाइफ में ट्रैवलिंग करेगा, पता नहीं क्या क्या चीजें करेगा, बिकॉज उसके पापा ने उसके लिए ही मेहनत करी है। तुम लोग को जलन होगी ना अंदर से, होती है भाई सबको, लेकिन उस जलन को हेट में तब्दील कर देना, उस बंदे से हेट करना बिकॉज कि वो उस फैमिली में पैदा हुआ है, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, बिना कुछ करे, बिना इतने ज्यादा एफर्ट डाले, ये बहुत ज्यादा बेकार है। अंदर से लगता है कि भाई हाँ हेट देना नहीं बनता। हाँ जेन्युइनली उस बात से इंस्पिरेशन लोगे भाई ये बंदा सक्सेसफुल हो गया, मैं भी सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा, मैं भी इससे 10 गुनी ज्यादा मेहनत करूंगा एंड देखूंगा भाई दिन रात देख कर दूंगा, उतना ज्यादा सक्सेसफुल मैं बन के दिखाऊंगा। उस तरीके का क्रिटिसिज्म चलता है, उस तरीके का हेट चलता है, वो अंदर से तुम लोग को आग बढ़ाने वाला चीजें चलती है। बट अपार्ट फ्रॉम इट मुझे चीजें लगती है भाई क्यों करी जा रही है, करी जा रही तो सही मायने में करो कि भाई हाँ उसकी एक्टिंग रेंज को बुरा बोलो, क्या क्या चीज में वो इंप्रूवमेंट कर सकता है वो चीजों को बुरा बोलो, एंड नहीं कर रहा उस चीजों को बुरा बोलो, उस चीजों को बताया जाता, ध्यान ही नहीं दिया जाता। अलग अलग तरीकों से उसको खरीद लिया गया, ये कर लिया गया, वो मीम्स आ गए, ये मीम्स आ गए, भाई मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ सब चीजों से। मेरे को अंदर से लगा कि जो मेरे को हेट के प्रति जो भी अंदर से भावनाएं आ रही हैं तुम लोगों को बताना चाहिए कि भाई हेट किस वजह से देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ जो किसी यूट्यूबर ने ही मुझे बताया था। ये ओवरऑल माउस है, इसके ओवरऑल स्क्रॉल व्हील में कुछ गड़बड़ है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई इसके स्क्रॉल व्हील में गड़बड़ है तो ये पूरा माउस ही बेकार हो गया। स्क्रॉल व्हील में गड़बड़ है ना, गड़बड़ है डेफिनेटली, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा, गड़बड़ है, लेकिन ओवरऑल माउस तो ठीक है ना। तुम इस चीज को बुरा बोलो, पूरे माउस को क्यों बुरा बोल रहे हो? थोड़ा सा एग्जांपल गलत हो गया है लेकिन ओवरऑल समझो ना, नहीं समझ पा रहे तुम लोग। इस ओवरऑल इंसान को देख रहे हो, इस इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। ये इंसान 10 तरीके की चीजें दिन रात करता रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें गलत करता है, कुछ कुछ चीजें सही करता है, लेकिन ये जो गलत चीज करता है उस हिसाब से इसको पूरा जज कर देना, ये गलत बात है भाई। वो समझने वाली चीज है, कुछ लोग समझ पाते हैं एंड वो समझ पाने वाले लोग कुछ ऐसा होता है जो अपने लाइफ में बिजी, अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने की राह पे चल पड़े हैं एंड उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का क्या सुनना है। मेरा काम है, मेरे को बोलना पड़ता है सक्सेसफुल बनने के लिए लगी चीजें मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंट आइडियोलॉजी चलती है भाई माइंड में। आई थिंक मैंने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो तुम लोगों को दी होगी, बहुत बकबक करने लगा हूँ आजकल, लेकिन ये जेन्युइन था।
तुम लोगों ने भी नोटिस करा होगा। तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो, तुम लोग ज़रूर एक्सेप्ट करोगे इस बात को, भाई लोग हैं ऐसे मार्केट में, बट क्या कर सकते हैं, उनका काम है बस इन चीज़ों की बकवास फैलाना। एंड अपना काम क्या है, उन लोगों को आईना दिखाना, एंड आईना दिखाने के बाद भी वो लोग ना सुधरे, इग्नोर करो, दैट्स इट। एंड इंटरनेट पे ज़्यादा चीज़ें देखने को क्यों मिलती है पता है तुम लोगों को? इंटरनेट पे कोई भी फिल्टर नहीं है, इंटरनेट पे कोई भी अपनी पर्सनैलिटी छुपा सकता है आसानी से, दैट्स वाई इंटरनेट पे ज़्यादा हेट देखने को मिलता है कि नहीं? मैं भी लाइव करता हूँ, मुझे भी पता है भाई, अगर 100 लोग भी आ रहे हैं, 100 भी ज़्यादा हो गया, अगर 10 लोग भी आ रहे हैं, उसमें से 3-4 खराब निकलेंगे, 3-4 गालियाँ देंगे, उनका काम है गालियाँ देना भाई। वो लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड पड़े हुए हैं, उनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जस्ट इग्नोर हिम, दैट्स अबाउट माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुझे लगा। तुम लोग क्या सोचते इस बारे में बताना कमेंट्स करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।